अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं हमारे वीडियोस को सबसे पहले पाने के लिए। Hello, I am Kuldeep Namdev. I hope you all are enjoying my engineering graphics videos. Now I am back with a next lecture on CAD. और इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं वह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो बार बार एग्जाम में रिपीट होता है। क्वेश्चन में इस तरह से क्वेश्चन बनता है कि वायर फ्रेम मॉडलिंग क्या होता है, सरफेस मॉडलिंग क्या होता है, सॉलिड मॉडलिंग क्या होता है। जनरली ये क्वेश्चन शॉर्ट नोट्स में लिखने को बहुत ज्यादा आते हैं, तो इसी पर डिस्कस हम करने वाले हैं। आज का लेक्चर इसी पर है और जैसे जैसे लेक्चर खत्म हो जाएगा आई थिंक आपको वायर फ्रेम, सॉलिड और सरफेस मॉडलिंग के बारे में बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा, ताकि एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो काफी अच्छे से आप उसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। ओके, तो इसमें बात करते हैं मॉडलिंग की, 3D मॉडलिंग की। जैसे कि हम क्या कर रहे हैं, 3D मॉडलिंग में कर क्या रहे हैं, हम 2D ऑब्जेक्ट को 3D में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे अलग अलग तरह की मॉडलिंग हम यूज कर रहे हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ 3D मॉडल यू कैन मेक इन कैड मॉडलिंग। ओके, 3 तरह के मॉडल हम यूज कर रहे हैं। कौन कौन सी मॉडलिंग हुई, तो 3 अपन यूज करने वाले हैं कैड में। दैट इज वायर फ्रेम मॉडलिंग। ओके, यू कैन सी हेयर वायर फ्रेम मॉडलिंग, सरफेस मॉडलिंग, सॉलिड मॉडलिंग। अब यहाँ पे तो मैं ब्रीफ करूंगा, बाकी आने वाले स्लाइड में मैं आपको इनको डेप्थ में समझाने की कोशिश करूंगा। तो पहले बात करते हैं वायर फ्रेम मॉडलिंग की। तो वायर फ्रेम मॉडलिंग क्या होता है, नाम से क्या क्लियर है, वायर फ्रेम, यानी कि उसका जो फ्रेम है वो किसका है, वायर का है। मतलब दिखने में कैसा लग रहा है ये, कि ये ऑब्जेक्ट बस एक वायर से बनाया गया है। ओके, क्या है ये, यूजेस लाइंस, आर्क्स एंड कर्व्स एज if the object shape were made with pieces of wire। यानी कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई क्यूब है। अब क्यूब आपने देखा हुआ है, सारे इसके जितने भी फेसेस होते हैं सब आपस में बराबर साइज के होते हैं। ओके, सारे इसके फेस स्क्वायर शेप के होते हैं, 6 फेस इसमें होते हैं। अब मैं आपसे कहूं कि यहाँ पे जो क्यूब आपने बनाया है उसमें इस तरह से बनाइए कि बस उसकी एजेस एजेस विजिबल हो, यानी कि उसका सरफेस बिल्कुल भी विजिबल नहीं हो, ओनली एजेस विजिबल हो। तो इसी में आपको समझ में आएगा कि वायर फ्रेम मॉडलिंग होती क्या है। यानी वायर फ्रेम मॉडलिंग में क्या होगा, उस क्यूब को किस तरह से बनाएंगे कि उस क्यूब बनाना है और मॉडल कैसा होना चाहिए, 3D होना चाहिए, मगर उसमें जितने भी एजेस होंगे बस वही आपको विजिबल होंगे और कुछ भी पोर्शन उसका विजिबल नहीं होगा। यानी कि इस तरह से आपको नजर आएगा जब 3D मॉडल बनेगा, किसका, वायर फ्रेम मॉडलिंग होगी उस क्यूब की, तो आपको नजर आएगा कि बस एक वायर से मैंने सारी साइड मैंने कैसे बनाई है, किसी वायर से बनाई है। ओके, तो वैसा आपको नजर आएगा। अब बात करते हैं सरफेस मॉडलिंग की। सरफेस मॉडलिंग नाम से आपको क्लियर है, उसमें क्या देखिएगा, ओनली सरफेस आपको नजर आएगा। यानी कि सरफेस यानी कि क्यूब की बात करें तो क्यूब में कितने फेस होंगे, 6 फेस होंगे, यानी कि 6 स्क्वायर फेस वहां पे होंगे। अंदर से वो पूरा होलो होगा। दूर से देखेंगे तो लगेगा हाँ बिल्कुल सॉलिड हो सकता है, मगर वो सॉलिड अंदर से नहीं होता है, इट इज अ होलो फ्रॉम इनसाइड। ओके, यू कैन सी हियर uses surfaces to show the outside of the model, it's hollow inside but looks realistic on the outside। यानी कि सरफेस मॉडलिंग में होता क्या है, सरफेस मॉडलिंग में उस ऑब्जेक्ट को हम बनाएंगे मगर उसके सरफेस को कह सकते हैं, उसका सरफेस को किसी स्किन से कवर कर देंगे। यानी कि बस सरफेस को क्या करना है, अपन को कवर करना है। ओके, जैसे कि कोई रूम ले लीजिए फॉर एग्जांपल, अच्छा उदाहरण है ये। रूम है तो रूम में क्या हुआ, चारों तरफ दीवार खड़ी कर दी, नीचे अपना फ्लोर हो गया, ऊपर छत हो गई, रूफ हो गई अपनी। तो क्या, इट इज एग्जांपल ऑफ सरफेस मॉडलिंग। यानी कि सरफेस कवर्ड है उस ऑब्जेक्ट का, उस पोर्शन का, बाकी अंदर से क्या है, वो होलो है। इस तरह से समझेंगे, बहुत आसान आपको लगेगा। अब बात करते हैं सॉलिड मॉडलिंग की। सॉलिड मॉडलिंग क्या होता है, इसमें क्या होगा, यूजेस सॉलिड मटेरियल थ्रू आउट नॉट होलो। यानी कि अब इस रूम को पूरा पैक कर दूं अंदर से। ओके, तो क्या हो जाएगा, ये सॉलिड मॉडल हो जाएगा, यानी कि अंदर से पूरा ठोस है ये। ओके, बिल्कुल भी होलो अंदर से नहीं है। उस क्यूब को क्या कर दिया मैंने, सॉलिड बना दिया इस बार। ओके, उसका अंदर जितना भी गैप था मैंने फिल कर दिया, तो क्या हो गया, वो सॉलिड मॉडल हो गया। यानी कि उस तरह की मॉडलिंग को सॉलिड मॉडलिंग कहा जाता है। आई होप तीनों में अंतर समझ में आ गया। फिर से रिपीट करता हूँ, वायर फ्रेम में क्या होगा, वायर फ्रेम में मॉडलिंग में क्या होगा, जो 3D ऑब्जेक्ट होगा उसमें बस क्या नजर आएंगे, ओनली एजेस। कैसा नजर आएगा कि ओनली वायर से बना हुआ है ये, आपको सरफेस में कुछ भी नजर नहीं आएगा। सरफेस मॉडलिंग में क्या होगा, उसके जो
यू कैन से सरफेस होगा उसको, मतलब पूरा, या ढांचा कह सकते हो, स्ट्रक्चर कह सकते हो, स्ट्रक्चर को पूरी तरह से सरफेस से हम कवर कर देंगे, तो वो सरफेस मॉडलिंग कहलाएगा। और सॉलिड मॉडलिंग में क्या होगा, सॉलिड मॉडलिंग में टोटल उसको ठोस बना दिया, यानी कि उसको पूरा सॉलिड ऑब्जेक्ट बना दिया है, तो वो सॉलिड मॉडलिंग कहलाएगा। ओके, दिस ऑल थ्री आर थ्री डायमेंशनल मॉडलिंग। ओके, और ये तीनों के तीनों यू कैन से ज्योमेट्रिक मॉडलिंग के क्लासिफिकेशन है। तो ज्योमेट्रिक मॉडलिंग का भी आता है एग्जाम में, तो आप समझा दीजिएगा, तीनों तीनों मॉडलिंग आपको फुल मार्क्स में मिल जाएंगे। अब बात करते हैं अगली स्लाइड में। मैंने क्या किया, सारी स्लाइड में कंटेंट बाद में रखा, फिगर पहले दिखाया है। फिगर पहले मैंने इसलिए रखा है क्योंकि पहले एक फिगर देख लेंगे ना आप, तो थ्योरी समझाऊंगा मैं आपको, तो एक बार में आपको क्लिक हो जाएगा आई थिंक। अब देखिए वायर फ्रेम मॉडलिंग है। वायर फ्रेम मॉडलिंग में लेफ्ट साइड में एक फिगर नजर आ रहा है आपको, देखिए ये क्या है, क्यूब है। अब क्यूब में क्योंकि वायर फ्रेम मॉडलिंग कर रहा हूं मैं, तो वायर फ्रेम मॉडलिंग में क्या, जितनी भी एजेस होंगी बस ये एजेस विजिबल होंगी मुझे, और कुछ विजिबल नहीं होगा इस ऑब्जेक्ट में। लग रहा है ना आपको जैसा कि किसी वायर से बनाया गया हो। ओके, जैसे कि ये जो फिगर है लेफ्ट साइड में आपको फिगर दिख रहा है, ये सॉलिड मॉडल या सरफेस मॉडल भी कह सकते हो, क्योंकि क्योंकि बाहर से देखने में समझ में नहीं आएगा कि सॉलिड है कि ये सरफेस मॉडलिंग है। ओके, मगर जब आप देखेंगे अंदर जाके इसको, इसका ऑब्जर्वेशन करेंगे, तब देखेंगे कि ये सॉलिड है कि सरफेस मॉडलिंग है। ओके, अंदर से हॉलो हुआ तो ये सरफेस मॉडलिंग होगा, अगर अंदर से ठोस हुआ तो क्या होगा, ये सॉलिड मॉडल होगा, ये सॉलिड मॉडलिंग होगी इसकी। अब ये सॉलिड या सरफेस मॉडल का मैंने यहाँ पे राइट साइड में एक पिक लिया है, आप देख सकते हैं। अगर इसको वायर फ्रेम में कन्वर्ट कर दूं, लाइंस होंगी, आर्क्स होंगे, एंड कर्व्स होंगे, सब कैसे 3D में होंगे। अब इस ऑब्जेक्ट को मैं कैसे कन्वर्ट कर रहा हूँ वायर फ्रेम में, अगर इसको बनाऊंगा, इस कंपोनेंट को वायर फ्रेम में बनाऊंगा, तो इस तरह से नजर आएगा, यानी कि बस उसकी एजेस नजर आएंगी, और ऐसा लगेगा जैसे मैंने बस इसको एक वायर से कंप्लीट किया है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा वायर फ्रेम मॉडलिंग क्या है। अब इसके बारे में क्या आपको एग्जाम में लिखना है, वो कंटेंट पढ़ते हैं। क्या है वायर फ्रेम मॉडलिंग? अ वायर फ्रेम रिप्रेजेंटेशन इज अ 3D लाइन। क्या है? 3D लाइन ड्राइंग है। क्या है? इट इज अ लाइन ड्राइंग, 3D लाइन ड्राइंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट शोइंग ओनली द एजेस विदाउट एनी साइड सरफेस इन बिटवीन, यानी कि उसमें कोई सरफेस को शो नहीं करना है, ओनली कैसे बनेगा, ओनली एजेस को मिलाकर बनेगा। ओके, अ वायर फ्रेम मॉडल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द सिंपलेस्ट एंड रिप्रेजेंट्स मैथमेटिकली इन द कंप्यूटर। जैसे कंप्यूटर ड्रॉ करते हैं तो उसको मैथमेटिकली हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय कोऑर्डिनेट्स। ओके, अब बात करते हैं आगे। इट इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड टेक्निक एंड ऑल कमर्शियल कैड कैम सिस्टम्स आर वायरफ्रेम बेस्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। Today, wireframe models are used to define complex solid objects। के complex solid object को स्टडी करना समझना थोड़ा टफ होता है, तो हम क्या करते हैं, उसका पहले वायरफ्रेम मॉडल तैयार करते हैं, जिससे उसका समझना थोड़ा हमें आसान लगता है। The designer makes a wireframe model of a solid object। solid object क्या है, जो ठोस है अंदर से। ओके, and then the CAD operator reconstruct the object इंक्लूडिंग डिटेल्ड एनालिसिस, यानी कि उसके एनालिसिस के लिए भी हमें वायरफ्रेम मॉडलिंग बहुत आसान कर देती है। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा वायरफ्रेम मॉडलिंग क्या है। इसमें भी अपने कुछ वर्ड्स आपको ज्वाइन करना, ज्वाइन कर सकते हैं, और आंसर एग्जाम में आप दे सकते हैं। आगे बात करते हैं सरफेस मॉडलिंग पे। इसके लिए भी मैंने पहले फिगर दिया है आपको, ताकि फिगर से आप थोड़ा समझ पाए। ये दोनों के दोनों फिगर हैं सरफेस मॉडलिंग के। ये लेफ्ट में जो फिगर आपको दिख रहा है, इसमें क्या ऊपर से कवर्ड है और नीचे से कवर्ड है। आप देखिए बीच में क्या पोर्शन हॉलो है। अगर मैंने क्या आगे और पीछे से भी इसको कवर कर दिया, तो ये भी अभी भी क्या सरफेस मॉडलिंग ही कहलाएगी। यहाँ पे भी लेफ्ट फिगर में भी सरफेस मॉडलिंग ही है, राइट फिगर में भी सरफेस मॉडलिंग है। सरफेस मॉडलिंग में और सॉलिड मॉडलिंग में क्या अंदर है, ये अंदर से अभी होलो है। सॉलिड मॉडलिंग में क्या होगा, ये अंदर से सॉलिड रहेगा। ये बेसिक डिफरेंस रहेगा। मगर इसको मैं देखूं, अगर बाहर से देखूं, तो मुझे न समझ में नहीं आएगा कि ये सरफेस मॉडलिंग है कि सॉलिड मॉडलिंग है। ओके, दिखने में बिल्कुल रियलिस्टिक दिखेगा, मगर अंदर से अगर हॉलो है तो ये सरफेस मॉडलिंग कहलाएगी। तो आई थिंक ये फिगर से आपको तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल गई होगी, बहुत सी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। अब बात करते हैं आगे सरफेस मॉडलिंग के बारे में, क्या आपको एग्जाम में लिखना है। ओके, अ सरफेस मॉडल रिप्रेजेंट्स द स्किन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी कि मैंने जैसे बताया कि बस कवरिंग करनी है अपन को। ऑब्जेक्ट है ना, उसके फ्रेम बना लिया, फ्रेम को कवर, जैसे वायर फ्रेम है ना, समझ लीजिए वायर फ्रेम मैंने पहले मॉडलिंग तैयार की, और पूरा फ्रेम को मुझे क्या करना है, किसी स्किन से यानी कि किसी भी शीट से मुझे कवर कर देना है, तो वो क्या कहलाएगी, सरफेस मॉडलिंग कहलाएगी, जो अंदर से क्या होगी, हॉलो होगी। दीज स्किन्स हैव नो थिकनेस, यानी कि जो शीट्स होंगी वो बहुत ना के बराबर थिकनेस होगी, इसकी नेग्लिजिबल ही होगी। ओके, और मटेरियल टाइप बिल्कुल थिन लेयर। ओके,
Surface models define the surface features as well as the edges of objects. Surface modeling is a mathematical method usually provided in computer-aided design applications for displaying solid appearing objects. यानी कि डिस्प्ले किसको कर रहा है? सॉलिड appearing objects को कर रहा है, मगर एक्चुअल में क्या है, वो अंदर से होलो है. Surface modeling makes it possible for users to look at the specific object at specific angles with solid surfaces. इसमें जो surface कैसी होंगी, सारी की सारी surface कैसी होंगी, solid surfaces होंगी. Surface modeling is a popular technique for architectural designs and pre-renderings. Surface modeling has wide range of applications such as in consumer products. Marine vehicles में इसका बहुत यूज होता है, क्योंकि marine vehicles में जो यू कैन सी जो बॉडी बनाई जाती है इसकी, तो बॉडी के लिए भी सरफेस मॉडलिंग होती है ना. आपने जैसे बचपन में कोई नाव बनाई होगी कागज से, आपने पानी में उसको तैराया होगा, तो वो क्या की थी? सरफेस मॉडलिंग की थी, यानी कि उसका सरफेस था वहां पर. ठीक है, तो वो एग्जांपल आप ले सकते हैं इसको समझने के लिए. बॉडी पैनल्स ऑफ ऑटोमोबाइल जैसे कि पानी की ये फ्यूल के टैंक है, जैसे कि बाइक है, बाइक का फ्यूल का टैंक है, तो क्या सरफेस मॉडलिंग है, इसमें अंदर से क्या होलो है, मगर सरफेस की मॉडलिंग की गई है वहां पे. ओके. एंड एयरक्राफ्ट स्ट्रक्चर, तो एयरक्राफ्ट की जो बॉडी होती है उसके लिए भी सरफेस मॉडलिंग की जाती है. पहले क्या करते हैं, उनको किसी सॉफ्टवेयर में डिजाइन करते हैं, उसके बाद प्रोटोटाइप बनाया जाता है, फिर उसके बाद उसका आगे काम होता है. आई थिंक आपको समझ में आ गया और सरफेस मॉडलिंग और वायरफ्रेम मॉडलिंग में डिफरेंस क्या है. आप शायद एग्जाम में आप थोड़ा कंफर्टेबल हो जाएंगे लिखने के लिए. अब बात करते हैं अगला क्या है? सॉलिड मॉडलिंग है. सॉलिड मॉडलिंग वैसे भी अपन डिस्कस कर चुके हैं अभी इतने प्रेजेंटेशन में. अंदर से क्या डिफरेंस क्या होगा? ऊपर से तो पूरी कवरिंग होगी, अंदर से सॉलिड होगा. ऊपर से कवरिंग होगी और अंदर से क्या होगा? ये बिल्कुल ठोस होगा, सॉलिड होगा बिल्कुल. ठीक है, तो ये फिगर देखिए आप, ये फिगर के थ्रू समझाने की कोशिश की मैंने. वायर फ्रेम मॉडल है, आप समझ सकते हैं. 2 ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे लिए हैं इस बार. ओके, यहाँ पे जितने भी एजेस हैं वो विजिबल हैं और कुछ विजिबल नहीं है, मगर यहाँ पे क्या है, आपको एजेस भी दिख रही है, सरफेस भी दिख रहा है, पूरा कवर्ड है. ये जितने एजेस है सारी कवर्ड हैं. ओके, जितना फ्रेम दिख रहा है ना आपको, पूरा फ्रेम कवर्ड है सरफेस से और अंदर से ठोस भी है ये. तो ये आप देख सकते हैं, इससे आप बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा वायर फ्रेम मॉडल और सॉलिड मॉडल में अंतर क्या है. ओके, बात करते हैं थ्योरी पे जो आपको एग्जाम में लिखना है. सॉलिड मॉडलिंग डिफाइंस एन ऑब्जेक्ट बाय इट्स नोड्स, एजेस एंड सरफेसेस, यानी कि नोड्स, एजेस और सरफेसेस से इसको हम डिफाइन करते हैं. Therefore, it gives a perfect and explicit mathematical representation of precisely enclosed and filled volume. इसमें जो होगा, जो पूरा वॉल्यूम क्या होगा? टोटल फिल्ड होगा, यानी कि अंदर कोई भी स्पेस नहीं रहेगा. Solid modeling requires the use of topology rules to guarantee that all surfaces are stitched together correctly. यानी कि अपन क्या करेंगे इसमें, सरफेस सॉलिड मॉडलिंग में क्या होता है, अपन को एश्योरेंस मिल जाता है जितने भी इसमें सरफेसेस हैं आपस में सही तरीके से जुड़े हुए हैं, सही पोजीशन में जुड़े हुए हैं. तो सॉलिड मॉडलिंग यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. अब आगे बात करते हैं. सॉलिड मॉडलिंग इज द मोस्ट एडवांस्ड मेथड फॉर ज्योमेट्रिक मॉडलिंग in 3 dimensions. 3 dimensions के तो बहुत बहुमूल्य है solid modeling. Solid modeling is the representation of the solid parts of the object on your computer. The typical geometric model is made up of wireframes that show the object in the form of wires. This wireframe structure can be two-dimensional, two and a half dimensional और 3 dimensional. जैसे कि वायर फ्रेम जो स्ट्रक्चर्स हम बनाते हैं वो 3 तरीके से बनाते हैं. 2 dimensional भी होता है, 2 and half dimensional भी होता है और 3 dimensional भी उसको बनाया जा सकता है. ओके, प्रोवाइडिंग सरफेस रिप्रेजेंटेशन टू द वायर, 3 dimensional views of geometric models makes the object appear solid on the computer screen, and that is what it is called as solid modeling. यानी कुल मिला के ये solid model में क्या होता है, जितने भी हम वायर फ्रेम मॉडल्स बनाते हैं उनके जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको सरफेस से कवर्ड करते हैं और अंदर से उसको सॉलिड रखते हैं, तो उनको कहेंगे सॉलिड मॉडलिंग. बेस्ट ये चीज है इसके अंदर सॉलिड मॉडलिंग में. तो इससे ये कंफर्म हो जाता है कि जितने भी पार्ट्स, जितने भी एजेस हैं वो आपस में सही तरह से कनेक्टेड है कि नहीं है. तो इस चीज के लिए सॉलिड मॉडलिंग थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ओके, तो मैंने तीनों तरह की मॉडलिंग आपको सिखा दी है. ओके, वायर फ्रेम मॉडलिंग समझा दी है मैंने, है ना, सरफेस मॉडलिंग समझा दी, सॉलिड मॉडलिंग समझा दी है.
आई थिंक आपको तीनों समझ में आ गए होंगे। अगर एग्जाम में शॉर्ट नोट में आएंगे तो आई थिंक इनको 100 वर्ड्स में आप विद फिगर आसानी से लिख सकेंगे। तो ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर नहीं किया है अभी तक शेयर की, सब्सक्राइब जिसने नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।